नमस्कार, मैं नामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की टॉप 20 न्यूज। चलिए शुरू करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। मुंबई के कुर्ला के चिराग नगर इलाके में बुधवार तड़के हुए लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। भारी बारिश के बीच पहाड़ी का हिस्सा खिसक कर नीचे बने घरों पर जा गिरा। ताजा रिपोर्ट में मौतों का आंकड़ा कम से कम 6 से 7 तक पहुंचने की जानकारी सामने आई और कुछ लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मलबे में लोगों की तलाश कर रही हैं। कल 12 अगस्त 2026 को साल का टोटल सोलार इक्लिप्स देखने को मिला। इसका टोटल फेज ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन समेत कुछ चुनिंदा इलाकों में देखने को मिला। भारत में ये इक्लिप्स दिखाई नहीं दिया क्योंकि भारतीय समय के हिसाब से ये घटना रात के दौरान हुई। मॉनसून सत्र के दौरान संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव लगातार जारी है। अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन और सरकार की तरफ से जवाबी राजनीतिक प्रक्रिया देखने को मिल रही है। संसद की कार्रवाई पर भी इस गतिरोध का असर पड़ रहा है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस और राजनीतिक बयानबाजी के बीच सदन का माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। संसद के मौजूदा सेशन में डिलिमिटेशन ऑफ विमेन्स रिजर्वेशन से जुड़े बिल्स को लेकर काफी चर्चा हो रही है, लेकिन अब रिपोर्टों के मुताबिक सरकार इन मुद्दों को इस सेशन में आगे बढ़ाने से बच सकती है। इन दोनों मुद्दों का सीधा संबंध भविष्य के इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन से, इसलिए राजनीतिक तौर पर इनकी काफी अहमियत। टाटा ग्रुप से जुड़ी बिजनेस की खबर भी चर्चा में बनी हुई है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से जुड़ा बड़ा लीडरशिप डेवलपमेंट सामने आया, जिसके बाद ग्रुप की आगे की कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी पर नजर बनी हुई है। टाटा ग्रुप देश के सबसे बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक है, इसलिए लीडरशिप से जुड़ा कोई भी बड़ा बदलाव इन्वेस्टर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में इसके असर पर नजर रहेगी। विदेशी यात्रियों के लिए भारत आने की प्रक्रिया को और आसान बनाने की दिशा में ई वीजा सुविधा से जुड़े नए अपडेट सामने आए। कुछ नए एंट्री पॉइंट्स को ई वीजा नेटवर्क में शामिल किए जाने की जानकारी है। इससे टूरिज्म और इंटरनेशनल ट्रैवल को सुविधा मिलने की उम्मीद है। खासकर उन विदेशी यात्रियों के लिए बदलाव महत्वपूर्ण हो सकता है जिन्हें भारत आने के लिए वीजा प्रोसेस पूरा करना होता है। कर्नाटक सरकार ने टोबैको या निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर 1 साल के लिए रोक लगा दी है। ये फैसला राज्य में ऐसे प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल और उनसे जुड़े हेल्थ कंसर्न्स को देखते हुए लिया गया है। अब मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सेलर्स के लिए इस बैन का पालन करना जरूरी होगा। इस फैसले के बाद राज्य में एनफोर्समेंट पर नजर रहेगी। अमेरिकी इमिग्रेशन प्रोसेस से जुड़ी कुछ एप्लीकेशंस को पूरी तरह ऑनलाइन करने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। इसका असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो अमेरिका में इमिग्रेशन रिलेटेड एप्लीकेशंस और प्रोसेसिंग को डिजिटल बनाना बताया गया है। भारतीय स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए भी यूएस इमिग्रेशन रूल्स में होने वाले बड़े बदलाव महत्वपूर्ण हैं। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना हुआ है। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका उसकी शर्तें नहीं मानता तब तक हॉर्मुज पूरी तरह नहीं खुलेगा। दूसरी तरफ ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका इस स्ट्रैटेजिक वाटरवे पर टोटल कंट्रोल में है। इसी बीच शिपिंग ट्रैफिक काफी नीचे आ गया है। 12 अगस्त को केवल कुछ ही वेसल्स के ट्रांजिट की जानकारी सामने आई है। हॉर्मुज में शिपिंग डिस्ट्रप्शन का असर ग्लोबल ऑयल मार्केट पर भी दिखाई दे रहा है। यूएस ईरान डील की उम्मीद कमजोर होने और शिपिंग अटैक्स की खबरों के बीच क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी आई है। हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी शिपिंग रूट्स में से एक माना जाता है, इसलिए यहाँ लंबे समय तक डिस्ट्रप्शन रहने पर तेल की सप्लाई और कीमतों पर प्रेशर बढ़ सकता है। इसका असर आगे चलकर इंडिया जैसे बड़े ऑयल इंपोर्टिंग देशों पर भी पड़ सकता है। अटलांटिक ओशियन में समुद्री एल्गे या सरगैज़म का विशाल बेल्ट चर्चा में है। मैक्सिको ने 2026 की शुरुआत में 1 लाख टन से ज्यादा सरगैज़म साफ किया था, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई। इसकी बड़ी मात्रा बीचेस और कोस्टल एरियाज तक पहुंचने से टूरिज्म और मेरीन एनवायरनमेंट पर असर पड़ रहा है। साइंटिस्ट और अथॉरिटीज इसके फैसले को लगातार मॉनिटर कर रही हैं। कल भारतीय शेयर बाजार दबाव में रहा। सुबह से ही क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें और मिडिल ईस्ट टेंशन का असर सेंटीमेंट पर देखने को मिला। कारोबार के दौरान निफ्टी 50 करीब 24,300 के नीचे भी चला गया, जबकि सेंसेक्स में भी कमजोरी रही। इन्वेस्टर्स की नजर ग्लोबल क्यूज और आने वाले यूएस इकोनॉमिक डेटा पर बनी हुई है। खासकर यूएस ईरान टेंशंस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े डेवलपमेंट्स मार्केट के लिए बड़ा ट्रिगर बने हुए हैं। आज सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। 24 कैरेट सोना करीब 15,513 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना करीब 14,056 प्रति ग्राम के आसपास रहा। इंटरनेशनल मार्केट में अनसर्टेनिटी और ग्लोबल टेंशंस के बीच गोल्ड को सपोर्ट मिला। आज की चाल डॉलर, ग्लोबल मार्केट और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर निर्भर करेगी। खरीदारी से पहले अपने शेयर और ज्वेलर का लेटेस्ट रेट जरूर चेक कर लें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों और यूएस ईरान टेंशन के बीच फ्यूल प्राइसेस पर नजर बनी हुई है। हालांकि फिलहाल प्रमुख शहरों में रेट्स लार्जली स्टेबल हैं। तेल कंपनियां रोज सुबह 6 बजे नए रेट्स जारी करती हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने वाली कमेटी की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई है। रिपोर्ट में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच से जुड़ी फाइंडिंग्स शामिल है। अब इस मामले में आगे की संसदीय प्रक्रिया पर नजर रहेगी। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मामला जुडिशरी और जज रिमूवल प्रोसीडिंग से जुड़ा हुआ है। दुनिया भर में एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग के बढ़ते इस्तेमाल के कारण डेटा सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ रहा है। नई रिपोर्ट में बताया गया कि डेटा सेंटर्स अब सिर्फ कमर्शियल बिल्डिंग नहीं बल्कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। इनके लिए बिजली, पानी और क्लाइमेट रिसाइलेंस बड़ी चुनौती है। खासकर प्राकृतिक आपदाओं के रिस्क वाले क्षेत्रों में ऐसे प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बताई जा रही है। आईएमडी ने 13 अगस्त के लिए देश के कई हिस्सों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना जताई है। नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्थर्न ईस्ट और वेस्टर्न इंडिया के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, कर्नाटका और उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। ऐसे में मानसून के बीच कई जगह वाटर लॉगिंग और यातायात प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। नई दिल्ली में 17 से 23 अगस्त तक BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है। 17 साल बाद ये बड़ा बैडमिंटन इवेंट भारत में लौट रहा है। लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु समेत भारतीय खिलाड़ियों के सामने दुनिया के टॉप शटलर्स की चुनौती होगी। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाले इस टूर्नामेंट को भारतीय बैडमिंटन के लिए बड़ा मौका माना जा रहा है। भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने खिलाड़ियों की लगातार इंजरीज के बीच बीसीसीआई की स्पोर्ट्स साइंस और मेडिकल व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी क्रिकेट बॉडी के पास टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स को जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। भारतीय टीम के बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल को देखते हुए प्लेयर फिटनेस काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में इंजरी मैनेजमेंट और स्पेशलिस्ट सपोर्ट पर बहस फिर तेज हो गई। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करिए बजरबट्टू दुनिया।